What's up everybody? It's your boy वरदान श्रीवास्तव and welcome back to my YouTube channel। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो हाय, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो आज आपका वरदान किधर जा रहा है? तो मैं एंड मेरी दीदी हम आज बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो गए। सिर्फ घूमने नहीं, क्योंकि मुझे अपना क्लासेस भी ज्वाइन करना है, तो वो वहाँ भी जाएंगे हम। कुछ जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो सब करके फिर हम अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। हमें 50 मिनट लग जाएगा जगह पहुंचने के लिए। 50 मिनट बाय मेट्रो गाइस। ओह माय गॉड, इट्स वे टू फार। तो चलिए चलते हैं, लास्ट तक देखिएगा। मतलब क्या क्या राइड करता हूँ मैं, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और पार्क मज़ा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग कभी दिल्ली आने का प्लान करोगे तो आप लोग जा सकते हो पार्क, अगर पार्क अच्छा है तो। सो लेट्स गो विथ मी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और पूरा पसीना पसीना हो गया। हम और दी अभी कैब के लिए रुक रहे हैं। हम कैब से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दीदी सोई नहीं है आज, मतलब रात भर काम किया और अभी तक सोई नहीं है। तो अभी वो कैब पे थोड़ी देर सो लेगी जब तक वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि हमें 1 घंटा तो लग जाएगा शायद वहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए वहाँ चलते और देखते हैं क्या क्या है। मज़ा आता है कि नहीं इतनी गर्मी में। लग लुक एट दिस, धूप बहुत ज़्यादा गर्म है। या लेट्स गो। ये है अपना कैब, पीछे बैठेगा हम भी। दी ओटीपी दे दो, 1 सेकंड रुको। 6 मिनट लेफ्ट। पहुंच गए फाइनली। 50 मिनट का जर्नी करके हम ओला से। नाउ वी आर इन एडवेंचर आइलैंड। ये देखिए, दिस इज एडवेंचर आइलैंड। So this is ही के मॉल है क्या? अरे पायल दी गोवा के लिए। हाँ तो गोवा तो है। दिस इज कहाँ से एंट्री? आई थिंक वहाँ से टिकट मिलता है। नाउ विल गो एंड बाय टिकट। सो वी गॉट द टिकट। इसका प्राइस है पर पर्सन 350 है। सो टोटल हुआ 700 में और मेरी दीदी का। ये बस एंट्री टिकट है ना, वी हैव टू गो इनसाइड। इसके बाद वहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो राइड्स है उनका कितना कितना प्राइस है। वी हैव नो आइडिया, हम बस आ गए। लेट्स गो। इतना अंदर जाना पड़ रहा है। इट्स लुक लाइक ये मॉल ही है क्या ना दी? ये थोड़ा शॉपिंग मॉल भी है इनसाइड में। एंड अभी हमें बहुत दूर जाना है अंदर। ओ भाई कहाँ kalau gedak nunggu kan mamumpang lu kalau gedak nunggu। हमें ये पहना दिया क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं अभी। अब that's a restaurant guys, cool one। तुम ये दामी। और वो है बुलबुला। वो डायनासोर वहाँ पे पाद मार रहा है, सो इसीलिए वो निकल रहा है। वाओ, दिस इज आईफिल टावर। Oh my God, we are in Eiffel Tower. Yeah. मेरे पीछे Eiffel Tower है। Can you guys imagine? Like, wow. I'm in Paris right now. Look at this, guys. It looks like हम किसी क्लब में जा रहे हैं। Yes. हाँ, क्लब में जाने से भी ऐसे पहनाते हैं ना? क्लब में ऐसा पहनाया जाता है। वाटर पार्क भी है and the rides are also here. तो यहाँ से शुरू होता है and I think ये राइड है। अभी हम इसमें बैठने जा रहे हैं। लेट्स गो। देखो येलो वाला मैं टोटली फंस चुकी हूँ इसके अंदर। We can't move and here we go। पहले बच्चों वाला। This is not what it looks like। छी छी छी। सोने वाला झूला। नहीं लिटरली कुछ नहीं हो रहा है ना दी। ये राइड तो वहाँ का बकवास था। बहुत ही बेकार बच्चा, मतलब छोटा बच्चा मेरा पीयू भी बैठ जाएगा इसमें। वही मतलब
2-3 साल का बच्चा ही बैठ जाएगा, इतना थर्ड क्लास लाइक। दिस इज आवर सेकंड राइड। ये तो बच्चे का राइड है बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू इट। बच्चों का राइड है दिस वन, 2-3 साल के लिए, बट स्टिल मैं दीदी हम दोनों ट्राई करेंगे। Still we want to try this. यस। कितना बकवास है ये, देखते हैं। सेकंड राइड इज गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग, आई कैन क्लियरली से दिस बिकॉज ये बच्चों का राइड है। एक जगह पे झटका देगा, कौन सा सिर्फ टर्न पे मजा आता है, टर्न पे मजा आता है। दिस राइड वाज आल्सो वेरी बकवास। अब हम हमारे तीसरे राइड पे जा रहे हैं। लेट्स सी। एक्चुअली क्यों हमें बकवास लगता है पता है, मैं और दीदी ना जब पासीघाट पे जो मेला आता था तो उसमें जाइंट व्हील पे भी हम कहते थे कि स्पीड स्पीड, वी ऑलवेज यूज्ड टू शाउट। तो ये सब तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। लाइक आई मीन मेरे को बंजी जंपिंग करने का मन नहीं है, ऐसे वाले बंदे को इस पे क्या मजा लगेगा। बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई अनदर वन, लेट्स गो। द नेक्स्ट राइड इज द स्काई राइडर्स एंड यहाँ पे आपको लेटना है, लाइक लिटरली। ये देखिए तो हियर्स द थिंग, हम लोगों ने ये राइड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत लेट गए थे उधर ही, अपना पूरा पसीना उसी पे सीट पे चिपका रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा था। यस, सो हमें करने का मन नहीं किया क्योंकि हमें भी उस पर ही लेटना पड़ेगा एंड जो पसीना था सब लोगों का वी कांट। So, वैसे भी कोविड के समय में इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। यस, सो वी डिसाइडेड कि हम वो राइड नहीं करेंगे। नाउ वी विल गोइंग फॉर अनदर राइड, लेट्स गो। बट वी कांट, आई कांट सी एनी राइड। दीदी कुछ पी लेगा क्या? मिलते तो बड़ा मजा आता। वो क्या है? हाँ वो भी एक राइड है, लेट्स गो। बहुत बकवास है, राइड्स ही नहीं है यहाँ पे। हम ओ देखो देखो, हमें लगा था कि बहुत सारा राइड्स है बट लेट्स सी। दिस वन इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट राइड, ये वाला। दिस इज आवर थर्ड राइड and I'm pretty sure this one's going to be also like this same boring one. बट फिर भी इतने दूर आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि सारे राइड को We are doing it and I don't know, कुछ फीलिंग नहीं है, like literally बस हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये disgusting। घटिया है। भी राइड अच्छा नहीं है। She's very frustrated। और मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्सा, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, अपना ऑफिस का मेरा टाइम शुरू होने वाला है, इतनी दूर आई और सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार। Worst experience ever। I don't know, like seriously बहुत बोरिंग है। एक भी लिटरली एक भी राइड में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत मजा आया। बहुत ही घटिया था, जितना भी राइड था यहाँ पे सबके सब बकवास। The worst experience ever। बकवास। इससे अच्छा तो अपने पासीघाट पे जो मेला नहीं आता वही बेस्ट है, दी बेस्ट। 2-3 ही रहते हैं बट वही मजा आता है, डरता है पटता है सबका कम से कम। नेक्स्ट राइड इज दिस साइक्लोन, दिस वन। ये अभी घूमेगा स्पीड से। Where is the entry? हम बाहर तरफ बैठेगा दी। Now we are going। ये हम लोग का कितना राइड है? फोर्थ है। This is our fourth ride। Let's see ये मजा होता है कि नहीं। Finger cross। Ready? Yay! Are you ready, D? Yay! We are ready to rock and roll, people. This
This one is nice because हवा मस्त आ रहा है यहाँ पे. Superman! Hi, Superman! Whoa! Superman! This one is nice, literally, because of हवा. बहुत ज़्यादा गर्मी है. देखो दीदी को. दीदी भी काला हो गया तो हम तो क्या होगा. That's why I'm not, you know, मैं ये खोल ही नहीं रहा अपना. अभी थोड़ा कुछ ड्रिंक्स ले लेते हैं. तो आज लगता है सब घटिया होने वाला है. मैंने लस्सी लिया, ये भी 5th क्लास, 3rd क्लास भी नहीं, 9th क्लास वाला लस्सी है. और इस लेमन सोडा में कुछ भी लेमन का फ्लेवर ही नहीं है. मतलब सब कुछ बेकार है यार यहाँ पे. ये सब बेकार, ये तो और बेकार है. All is well. एंड वी आर गोइंग बैक क्योंकि बहुत ही बकवास था. सो अभी हम चलते हैं वापस घर की ओर. लेट्स गो. इट्स लाइक वे टू हॉट. ये फुटेज मैं बाद में बना रहा हूँ क्योंकि उस समय कुछ दिमाग नहीं चल रहा था कि क्या बोलना है, क्या बताना है. तो ये जोमेटो का जो बंदा है, इसने हमें फ़ोन किया कि मैं कोचार बेकरी के बाहर खड़ा हूँ. और कोचार बेकरी हमारे जो रेंट है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मेरी दीदी, और इससे अटैच है कोचार बेकरी. जैसे अपना गेट खोलो, राइट साइड पे कोचार बेकरी है. सो उस बंदे ने कहा कि मैं कोचार बेकरी पे खड़ा हूँ और हम इतने भूखे थे कि कॉल आते ही मैं तुरंत बाहर गया एंड आई वाज सर्चिंग हिम. ये है फुटेज. काय दी कहाँ में. डोंट नो वेयर इज ही. वो तो कह रहा है कि कोचार बेकरी, एंड कोचार बेकरी ये है, पर आई कांट सी दैट गाय, अपना फूड डिलीवरी वाला. इज हियर. क्या पता कहीं और चला गया हो. नहीं, वो कौन सा कोचार बेकरी में. He's not here. और कह रहे थे कि मैं कोचार बेकरी पहुंच गया. और फिर दीदी ने उसको बहुत बार कॉल लगाया तो कॉल नहीं उठा रहा था, वो कॉल ही नहीं जा रहा था. फिर मैंने कैसे कैसे करके जोमेटो पे, यू नो, वो जोमेटो ऐप पे होता है जो वो फूड, अपने फूड डिलीवरी पे जाके हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर लिया जहाँ से हमने ऑर्डर किया था. तो उस रेस्टोरेंट वाले फ़ोन उठा के मेरी दीदी को कह दिया. जब मेरी दीदी ने बताया कि वो बंदा कह रहा है कि फूड डिलीवर, मतलब हमारे मैसेज पे आ गया कि फूड डिलीवर हो गया है और हमें तो फूड नहीं मिला. तो वो जो रेस्टोरेंट वाले कह रहे थे कि मैम तब तो आपका खाना उस बंदे ने मार लिया, मतलब खा लिया, ले गए अपने पास. तो जैसे ही वो सुना हम लोगों ने, मी एंड माई सिस्टर, हम लोग जोमेटो की, यू नो, कस्टमर केयर के नंबर ढूंढने वाले थे. जोमेटो का कोई कस्टमर केयर नंबर ही नहीं है. गूगल पे भी सर्च किए थे हम लोगों ने, पर हमें कोई नंबर नहीं मिला. तो फिर जोमेटो ऐप पे जाके ही मैंने वहाँ पे कुछ ऑप्शंस था, वहाँ पे मैसेज कर करके मैंने एक नंबर निकाला और उस नंबर पे कॉल करने के बाद एक बंदे ने उठाया जिसके बैकग्राउंड पे बहुत सारा अलग बाइक का ऐसे सा आवाज़ आ रहा था. तो शायद वो नंबर उसी बंदे का था या फिर उसके साथ वाले का था, समझ में नहीं आया. तो वो उल्टा हमें कह रहे थे कि आगे से ध्यान रखिएगा आप लोग, कि उसने कहा कि कोचार बेकरी पे तो आप लोग आए नहीं. अरे भाई, कोचार बेकरी हमारा बाहर है. हमने उसे पूरा बताया, वो भी कह रहे नहीं, हम कुछ इसमें हेल्प नहीं कर सकते, आप लोगों को आगे से ध्यान रखना होगा. मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है. हम लोगों ने पहली बार थोड़ी ना मंगाया, कितने बार हम लोगों ने खाना मंगाया है जोमेटो से. मैं तो मंगाते रहता हूँ जब भी दिल्ली रहता हूँ. लाइक जोमेटो इज़ माई फेवरेट. तो कभी नहीं हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. ठीक है. तो फिर ये सब होने के बाद हमने फिर से दोबारा जो डिलीवरी बॉय हमें हमारा खाना लेके आ रहा था उसे मैंने अपने नंबर से कॉल किया. तो नंबर लगा और वो उठाया और फिर मैंने उससे बात की कि आप हमारे फूड लाने वाले थे, कहाँ पे हो आप. तो कहते मैं दे दिया मैंने. तो जैसे ये सुना, दीदी ने मेरे से फ़ोन ले लिया. दीदी ने कहा कि किसे दिया आपने, बताइए कौन है, कहाँ पे है. तो कहा कि अरे मैम, आपने तो कहा था कि आप अपनी बच्ची को भेज रहे हो, तो मैंने उसको दे दिया. एंड माई सिस्टर शी लाइक वेरी एंग्री, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो पैसे भी नहीं मिलने वाले थे. तो ये सब सुन के शी सब एंग्री. तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी ना शादीशुदा हूँ कि मैं कोई बच्ची को दे दूँगा. तो ये है वो फुटेज जहाँ पे दीदी
उससे बात कर रही थी और वो बंदे का टोन बहुत ही घटिया था और वो हमें सिखा रहे थे कि क्या करना चाहिए, आपकी गलती है ये वो। तो इस पर थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी दीदी और जोमेटो बंदे के साथ। ये वीडियो पता नहीं है तो आपने ए में कैसे किसी को खाना दे दिया? आप जब पहुंचते हो तो आप पूछते हो ना कि इस नाम से डिलीवर्ड है करके, जोमेटो वाले पूछते हैं ना। आपने उस बच्चे को क्या पूछा? किस बच्चे को आपने क्या दिया ऑर्डर? हाँ रिकॉर्ड भेजो। अच्छा रिकॉर्ड भेजो, चलो रिकॉर्ड भेजो मुझे। तो इस फुटेज पे वो बंदा कह रहा है कि हमारे ये वॉइस रिकॉर्ड होता है, मैं आपको भेजूंगा कि आपने कहा है कि बच्चे को भेजो। तो हमने भी कहा कि भेजो भाई, ठीक है भेजो। कहाँ पे हमने कहा है कि बच्चे को भेजूंगा? सबसे पहली बात, ना मेरी दीदी शादीशुदा है, ना हमारे इस घर पे कोई बच्चा है, बस मैं और मेरी दीदी इस रेंट पे रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम अभी रिसेंटली आए हैं, अभी बस 10 दिन ही हुआ है मेरी दीदी को इस रेंट पे शिफ्ट होने वाले। और ये आसपास के लोगों को हम किसी को नहीं जानते। इवन जो कोछार बेकरी है उसे बस अंकल हमें पहचान गए कि क्योंकि घर के पास में है तो हम वहीं से हमेशा सामान लेते हैं और किसी को नहीं जानते। फिर कौन सा बच्चे को हम भेज देंगे कि जाओ खाना लो? जोमेटो का क्या होता है, जो फूड डिलीवरी बंदा होता है वो जब खाना लेके आते हैं तो उसका काम होता है कि जैसे कि मैं गया अपना खाना लेने के लिए तो वो पूछना चाहिए कि किस नाम से मंगाया है। पूछते हैं, ये मैंने नोट पूछना चाहिए, पूछते हैं कि क्या नाम से है, तो मैं अपना नाम बताता हूँ ये नाम से, तब वो जाके अपना फूड देता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप लेके आए और रास्ते पे चलते कोई भी बच्चा को मिला, ये आपका फूड है लो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होता। पर वो कह रहे थे कि आपने कहा है बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत ही अजीब से बात कर रहा था दीदी के साथ। तो दीदी ने कहा कि ठीक है आप अभी मेरे इस लोकेशन पे आओ और बताओ कि कहाँ पे आप किस बच्चे को दिया। आ नहीं रहे थे और अपना फ़ोन कट कर दिया उसने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भूख तो बहुत है, भूखे तो हम और दीदी बहुत है, तो मैं गया पास के रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए। ये है उसका फुटेज। सो ये जोमेटो वाले तो खा दिया हमारा पैसा और खाना, तो अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए। मैं जा रहा हूँ लेने के लिए बाहर से, क्योंकि बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दिस इज़ रुमाली रोटी एंड दिस इज़ चिकन। वो तो पहले वाला ना? नहीं अभी वाला। कैसे? कस्टमर केयर से कॉल आया था मेरे पास। मैं सेम चीज़ ही लेके आया, रुमाली रोटी एंड तंदूरी चिकन, बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट दैट, यू नो। तो वो सब खाए, पर उस बीच जब मैं गया था तो दीदी के पास कॉल आ गया था जोमेटो, जो असली जोमेटो कस्टमर केयर जो हेल्पलाइन पे जो काम करते हैं, उसने कॉल किया दीदी को, एक बंदी ने, और वो बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से बात किया मेरी दीदी के साथ की। और उसने पूछा भी मेरी दीदी को कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम था, पूरा बताइए। एंड जो दीदी ने अपना पूरा जो बताया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो वो सब सुनने के बाद उन लोगों ने कहा कि जी मैम ये पूरा गलत है, उस बंदे का गलत है ये कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को खाना बिना पूछे नहीं दे सकते। तो आई डोंट नो उस लड़के के साथ कुछ एक्शन लिए कि नहीं, बट मैं तो चाहता हूँ पर्सनली कि उस बंदे के साथ कुछ एक्शन लो, क्योंकि वो किसी का खाना ऐसे नहीं खा सकते। भाई इतनी मेहनत की कमाई है, दीदी रात भर जग के काम करती है, पैसे कमाती है, चाहे वो 200 हो या 300 हो या 10 रुपये भी हो, मेहनत की कमाई। इट्स नॉट लाइक कि हम हाँ चलो खा लिया ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आई डोंट नो उसके साथ हुआ कि नहीं, एक्शन लिए कि नहीं, बट आई रियली वांट। सो हम और दीदी ने ये डिसाइड किया है कि अब से हम कभी भी जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। बट यू नो दोबारा हम थोड़ी ना चाहेंगे कि फिर से ऐसा हो। तो नो मोर जोमेटो फ्रॉम नाउ ऑन। we'll definitely going to use some different food delivery service, but not the Zomato one, because हम नहीं चाहते कि फिर से हमारा पैसा चले जाए। इस बार तो मिल गया, आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम मिलेगी भी ना मिले, और क्या पता वो बंदे फिर से हमारे, अगर उसको कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो बंदा फिर से हमारा खाना लेके आए और वो फिर से खा लिया या फिर कुछ और कर दिया। तो इट्स नो मोर जोमेटो फ्रॉम नाउ ऑन। सो यही था वीडियो, और इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत थी, थके हुए थे और माइंड काम नहीं कर रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स बनाने एंड कर दिया था। तो यही था, खा पी के ख़त्म था मेरा ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।